हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बिहार लेखपाल नई भर्ती 2024 की बात कर रहे हैं हम। यानी ये वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी आई है बिहार में। और बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में ये भर्ती दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। हम लोग नोटिफिकेशन पर भी बात करेंगे और भी जानेंगे कि पोस्ट कितने हैं, उम्र सीमा क्या है और चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, सिलेबस कौन कौन से होंगे और इसका सिलेक्शन किस प्रक्रिया से होगा। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे ऑफिशियली नोटिफिकेशन को देखते हुए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बिहार लेखपाल में आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी कहाँ भरी जाती है और कहाँ काम करना पड़ता है। तो देखिए, बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अंतर्गत ये भर्ती जो है 2024 में निकाली गई है। और इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको 6570 पोस्ट है आपको। और ये प्रत्येक पंचायत लेवल पर वैकेंसी है। अप्लाई का डेट बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो अप्रैल में ही स्टार्ट होने वाला है, यानी 15 अप्रैल से। और कैसा ये वैकेंसी है नोटिफिकेशन के साथ में हम लोग देखेंगे। नोटिफिकेशन निकला है तो क्या डेट उसका दिया गया है, अप्लाई का डेट भी आपको सामने दिखाएंगे। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन जो निकला है उसका क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है नोटिफिकेशन में, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें फ़ी की बात करें तो फ़ी में आपको कहीं से आपको फ़ी कोई लगने वाला नहीं है। और दोस्तों, एक बात कर लें आपको कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसी दिया गया है उस पे। तो देखिए, यहाँ पे मेल का जो है जनरल 1068 जो है वैकेंसी है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का जो है माइनॉरिटी वाले लोगों का लिए 427 पोस्ट अलग से दिया गया है। उसके बाद बीसी में मेल में बात करें तो 769 पोस्ट है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो आपको 1068 पोस्ट दिया गया ईबीसी में मेल में। और एसी की बात करें तो 853 पोस्ट है। और एसटी की बात करें तो मात्र 85 पोस्ट है मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको देख लीजिए यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है, जैसे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, तो इसमें आपको इतने फीमेल की सीट होंगे। यानी टोटल हम एवरेज बताते चले तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल के लिए 1643 पोस्ट है टोटल। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 657 पोस्ट है, बीसी के लिए 1183 पोस्ट है और ईबीसी के लिए 1643 पोस्ट है और एसी के लिए 1313 पोस्ट है और एसटी के लिए 131 पोस्ट है। इसमें महिलाओं का सीट की बात करें तो महिलाओं के लिए आपको फीमेल का टोटल पोस्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें कैटेगरीज वाइज हमने दे दिया है। हम नोटिफिकेशन में भी इसको एक्सप्लेनिंग से देखेंगे। और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, आपको बताए थे कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपको डेफिनेटली आपको सीबीटी के द्वारा ही होने वाला है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो सिलेक्शन होगा। और ये फुल नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में ही देखने को मिलने वाला है। तो आप अप्रैल में इसको देखने को मिलेगा क्योंकि फॉर्म उस समय से भरना शुरू हो जाएगा। इसके डिटेल पहले जान लीजिएगा तो आप तैयारी करना शुरू कर लीजिएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपको। तो देखिए, फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 12 अप्रैल तक 2024 में। अभी जो नोटिफिकेशन निकला है वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेटों का इसमें क्वालिफिकेशन का एक मैटर फंसा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इसमें फर्स्ट में अगर आपके पास बीकॉम है तो बीकॉम है तो आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। या अगर दूसरा में आपको बात करें तो दूसरा में अगर आप कोई भी बीए किए, बीएससी किए, एमएससी किए, मतलब बीएससी किए या बीए किए, लेकिन उसके बाद आप एमकॉम कर लिए हैं तो एमकॉम वाले के लिए भी ये वैकेंसी है। और तीसरा जो है क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखा हुआ है तो सीए इंटर रखा हुआ है। सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो सीए इंटरमीडिएट रखा हुआ है। और उसी में सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी ये सीए इंटरमीडिएट को ही दिया जाएगा, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट क्या है तो चार्टेड अकाउंटेंसी है। अब सीए जो किए होंगे इंटरमीडिएट, यानी आपका 9 मंथ का जो कोर्स होता है, इसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और 700 आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं। इन सभी जो है टॉपिक पढ़ करके ये क्वालिफिकेशन आपको हासिल किया जाता है। तो अगर सीए इंटरमीडिएट होगा तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन तीनों क्वालिफिकेशन जो रहेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सीए इंटरमीडिएट। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स
कि तो डॉक्यूमेंट से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, उसका डोमाइसाइल लगेगा, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वैलिड होगा वो उसको देना पड़ेगा। अब देखिए पोस्ट कौन सा होने वाला है, तो पोस्ट का नाम है लेखपाल 100 IT सहायक, यानी ये लेखपाल 100 IT सहायक है। इसमें अगर आप भरते हैं तो आपको पंचायत लेवल पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी, इसका सैलरी भी बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहा है आपका नोटिफिकेशन बिहार ग्रामीण स्वराज योजना सोसाइटी के तहत। देखिए अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डेट देखें, प्रकाशन होने का डेट जो है आपको 15/3/2024 को हुआ है और इसकी सूचना संख्या इतनी है। और इसमें नीचे आप जाएंगे तो ऑलरेडी आपका दिखाई दे रहा होगा कि नेम ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो है बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद में आपको रिजर्वेशन कैटेगरीज भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद में टोटल वैकेंसी है जो कितनी, उसके बाद में यहाँ बात की गई है। जैसे देखते चले तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसमें मेल की जो टोटल वैकेंसी आपको 4270 है और फीमेल की टोटल वैकेंसी आपको 2300 है। और इसमें टोटल वैकेंसी आपको 6570 वैकेंसी देखने को मिल रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको CBT द्वारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें क्वालिफिकेशन आपको पहले से ही बता चुके हैं, जैसे BCom होना चाहिए या MCom होना चाहिए या CA इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यानी इसमें लिख दिया है कि डायरेक्ट के CA इंटरमीडिएट जो क्वालिफिकेशन है जिसके पास, वो सबसे पहले प्रियोरिटी उनको दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक सीट है, एक सीट पे 2 कैंडिडेट हो गए, तो 2 कैंडिडेट कौन कौन से हो गए, मान लीजिए कि एक कैंडिडेट जो है वो आपको MCom किए हैं और दूसरे कैंडिडेट क्या है कि आपको CA किए हैं। तो MCom वाले के जैसे मार्क्स है आपको 30 नंबर मार्क्स MCom वाले का है और 30 नंबर मार्क्स है जो आपको CA वाले के हैं। तो सबसे पहले इसमें MCom से पहले CA वाले को जो है प्रियोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इनका प्राथमिकता मिलने वाला है। अब इसमें हम लोग देखें तो एक्सेस द एप्लीकेशन, जो अप्लाई करने का डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि 15/4/2024 से जो अप्लाई होने वाला है वो होगा और 12/4/2024 को फुल नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें आपको कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट कब होने वाला है, तो 14/5 को क्लोजिंग डेट आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा है आपका टोटल मेंशन जो आपको नोटिफिकेशन में किया गया है। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म एंड कंडीशन में क्या क्या होगा कि 20% जो है सीट को इंक्रीज भी किया जा सकता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें सभी एप्लीकेशन फॉर्म जो आते हैं उसमें नोटिफिकेशन के साथ ये लिख दिया जाता है कि 20% सीट बढ़ेगा भी या घट भी सकता है। तो दोस्तों ये सब जो है इसमें मेंशन किया गया है और इसका डेट भी आप चेक कर सकते हैं कि 15/3/2024 को ही ये रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसमें इच्छुक है भरना तो आप भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि ये आपको अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें सफलता मिलेगी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी। बिहार सरकार बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब दे रही है, इसमें आपको मिलेगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।